बिहार में जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, अब निगाहें सबसे ज्यादा पटना की ओर हैं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडीयू जेडीयू में फिर से दूरी नजर आई है। राजभवन में सीएम नीतीश कुमार मौजूद हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तेजस्वी के नाम की बाकायदा पर्ची हटा दी गई। पर्ची हटाकर कुर्सी पर बैठे अशोक चौधरी। गणतंत्र दिवस पर हाई टी का वहां पर आयोजन किया गया था राजभवन में। नीतीश कुमार तो पहुंचे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। और यहां तक कि जिस कुर्सी पर तेजस्वी का नाम लिखा हुआ था, वो पर्ची हटा दी गई और अशोक चौधरी वहां जाकर बैठ गए। अब सवाल कई हैं, संकेतों के मायने बहुत सारे होते हैं और राजनीति में अब बहुत कुछ पढ़ा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने को तैयार हैं और बिहार में यह बड़ा सियासी उलटफेर अवश्यंभावी है। तो तेजस्वी के नाम की पर्ची हटाकर अशोक चौधरी बैठ गए नीतीश कुमार के बगल में। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दोनों गुफ्तगू करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। राजभवन में नीतीश कुमार मौजूद हैं। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक इस वक्त मौजूद हैं सीएम हाउस से हमारे साथ, और आपको नीरज भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जैनेंद्र और निधि भी जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले अभिषेक, आप ही से जानना चाहूंगा सबसे ताजा जानकारी क्या? देखिए, सबसे अहम इस समय की जानकारी यही है कि जो हाई टी चल रही है, वो हाई टी बहुत कुछ कह रही है अपने आप में। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जेडीयू के भीतर तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है। उनकी बातचीत बीजेपी से हुई है। बातचीत के जो आधार हैं, जो क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया पर जो सहमति बनी है, उसके मुताबिक चीजें आगे बढ़ रही हैं। और अब सिर्फ देखने वाली बात यह है कि राजभवन का दरवाजा कब खटखटाया जाता है। चूंकि हालांकि अभी भी राजभवन में है, लेकिन वो एक हाई टी चल रही है। वो एक परंपरागत आयोजन है जो कि हर बार 26 जनवरी को होता है। लेकिन इससे इतर ये जो राजभवन का दरवाजा, ये पॉलिटिकल मोटिव के लिए कब खुलने वाला है, कब वहां पर अगली आहट होने वाली है, इसका इंतजार। लेकिन दूसरी ओर आरजेडी खेमे में भी अखिलेश काफी कुछ चल रहा है, चूंकि वहां पर अब तस्वीर क्लियर हो गई है। आरजेडी के नेता अब खुलकर के इस बात को कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं। ये टोन उधर से आने लगी है, तो आरजेडी भी अपनी तैयारी में लगी हुई है। तो कुल मिलाकर के दोनों ओर गतिविधियां, दोनों ओर डेवलपमेंट चल रहे हैं। और आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति में बेहद ही दिलचस्प होने जा रहे हैं। अखिलेश, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश भी जुड़ चुके हैं पटना से। सीधे उन्हीं के पास अब मैं आपको लिए चलता हूं। और प्रकाश, सवाल यही, क्या अब वहां पर बदलाव अवश्यंभावी है या हो सकता है कुछ ठहराव आ जाए? अब इसकी गुंजाइश तो कम नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह थी कि कई दिनों तक संकेतों में चलता रहा, इशारों में चलता रहा, लेकिन आज सब कुछ साफ हो गया जब मनोज झा, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता, ने राबरी आवाज से बाहर निकल के मीडिया में कहा कि अब नीतीश कुमार को, उसकी पार्टी को नहीं, बल्कि क्योंकि वो सीएम है, मुखिया है, तो उनकी पार्टी को ये साफ कर देना चाहिए कि क्यों ये कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन की स्थिति ना बनी रहे, इसको लेकर वो बयान दे। लेकिन दूसरी तरफ राजभवन में जो हाई टी आयोजित की गई थी राज्यपाल की तरफ से, तो उसमें न सिर्फ तेजस्वी नहीं आए, बल्कि उनकी पार्टी के कोई एमएलए या मंत्री तक नहीं आए। कांग्रेस के भी कोई नेता नहीं दिख रहे हैं। तो जाहिर है कि अब स्पष्ट हो गया है कि मामला जो है वो पूरी तरह से गठबंधन के हाथ से बाहर निकल गया है और अब नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।